गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट में ये लिखा था कि आप यूपीएससी की तैयारी कैसे चालू किए थे, उसके बारे में एक वीडियो बना के डालिए। तो ये वीडियो मैं उनके लिए डाल रहा हूँ जो कि अभी पहले यूपीएससी की तैयारी चालू किए हैं। तो इसमें कोई इतना बड़ा बात नहीं है, जैसे कि मैंने भी पहले चालू किया था। तो इसके लिए मैंने जब कोचिंग ज्वाइन किया था दिल्ली में, तो मेरा पहला चैप्टर शुरू हुआ था ज्योग्राफी, जिसमें मुझे टीचर ने आई थिंक पहले ज्योग्राफी का एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाया था। और मैं सबको यही बोलूँगा कि अगर आप पहले चालू कर रहे हो अपना तैयारी, तो आपका एनसीईआरटी फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। बिना एनसीईआरटी के आप ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स बिल्कुल पढ़िए ही मत। पहले ये आई थिंक आर एस शर्मा है, मेरे ख्याल से जो एनसीईआरटी में जो 11-12 में है वो इसमें सारा कवर अप है। तो आप इसको अगर पढ़ के जा रहे हैं तो ये बहुत काम का आएगा। ये नहीं कि इसमें कुछ नहीं है, इसमें बहुत अच्छा है। इसको मैंने आई थिंक कंप्लीट किया अच्छे से। आप इसको पढ़ के जा सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। और उसके बाद अगर देख सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में ये वाला बिपिन चंद्रा, इसमें बहुत अच्छा है, लेकिन इसको छोड़ के आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ सकते हैं स्पेक्ट्रम, क्योंकि इस बुक में सब चीज़ें कवर है जो कि आपके मेंस प्री में सब कुछ है, इसमें सारा कवर है। इसको देख के जाएंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा जो इसमें नहीं होगा। तो इसको ही पढ़ के जाइए, मैं यही सजेस्ट करता हूँ। और बाकी मिडिवल में देख सकते हैं कि ये वाला सतीश चंद्रा वाला बुक बहुत अच्छा है, जिसमें दिल्ली सल्तनत हो गया, नहीं तो ये जो विजयनगर एम्पायर, बाकी सारी चीज़ें सारे कवर अप है। इसको देख सकते हैं मिडिवल के लिए। लेकिन आजकल के प्री मेंस में ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इसको ही पढ़ के जाइए, मॉडर्न हिस्ट्री ये ज़्यादा अच्छा है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि और भी मैं बताता हूँ ज्योग्राफी में आप पहले एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। अभी क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब कुछ। उसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी में जीसी लियोंग पढ़ सकते हैं, इसमें कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। नहीं तो यूट्यूब में आजकल आई थिंक PW ओनली आइज के एक चैनल है, उसमें ज्योग्राफी का सारा लेक्चर अच्छे से प्ले लिस्ट में है कवर। आई थिंक 30 या 40 वीडियोज़ हैं, उसको देख सकते हैं। तो ये वाला बुक में देख सकते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी के लिए ये देख सकते हैं, और जो फंडामेंटल ज्योग्राफी है ये क्लास 11 का है। नहीं तो फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया, ये वाला बुक बहुत ज़रूरी है इंडियन ज्योग्राफी के लिए। इसको अगर पढ़ लिए तो बाकी आपका प्री सोचिए निकल ही जाएगा, क्योंकि इसमें सब कुछ कवर है। लेकिन थोड़ा करेंट अफेयर भी चाहिए हिस्ट्री के लिए, ये ज्योग्राफी के लिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक्स। बहुत से लोगों का इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो आर्ट्स या इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं होते, मोस्टली साइंस बैकग्राउंड से होते हैं। तो मेरे को भी दिक्कत हुआ था और मैंने उसको सॉल्व किया था। पहले मैंने एनसीईआरटी पढ़ा था, जो कि यहाँ पे नहीं है, लेकिन आपको मैं बोल रहा हूँ एनसीईआरटी 11-12 माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें आपका फंडा क्लियर होगा और बेसिक भी क्लियर होगा। उसके बाद ये सतीश चंद्र बुक, मतलब ये संजीव वर्मा बुक पढ़िए, क्योंकि रमेश सिंह बुक बहुत बल्कि है, उसको पढ़ के इतना कुछ खास नहीं होने वाला। और इसमें अंडरस्टैंडिंग और इसका लैंग्वेज बहुत ईजी है संजीव वर्मा का, तो इसको पढ़िए। और इकोनॉमिक्स के लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, क्योंकि मैं पर्सनली इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ, और इंडियन एक्सप्रेस के इकोनॉमी वाले पेज में बहुत अच्छे वाले आर्टिकल्स आते हैं, उसको पढ़ के मेरा इकोनॉमिक्स हो जाता है। और खुद से कभी कभी करेंट अफेयर भी पढ़ता हूँ, क्योंकि करेंट अफेयर भी चाहिए पढ़ना। जैसे कोई मैगजीन हो गया, मैं डेली के लिए वाजिरामान रबी का पढ़ता हूँ, और मंथली के लिए विजनेस का मैगजीन फॉलो करता हूँ, जो कि बहुत एफिशिएंट रहते हैं मेरे लिए। तो बस, और अगर आप बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो, और आप कोई नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से, तो एनसीईआरटी तो भाई बहुत ज़रूरी है। बिना एनसीईआरटी के बाहर जाना ही मत, क्योंकि सेल, टिश्यू स्ट्रक्चर, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, आर्कियोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, इसको नहीं पता होगा तो बाकी सारे चीज़ें पढ़ के करेंट है आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा, तो इसका फ़ायदा कुछ नहीं है। तो एनसीईआरटी पहले पढ़िए। फिर है मेन टॉपिक, जो कि है पॉलिटी। बहुत से लोगों ने मुझे पूछा कि बस लक्ष्मीकांत काफ़ी है क्या? मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि आप पहले पढ़िए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, जो कि 11th स्टैंडर्ड का है। इससे आपका फंडा, बेस सब कुछ बन जाएगा एकदम क्लियर, क्योंकि ये बेस्ट मतलब बुक जो है ना, इसको पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा कि आपको पता ही हो गया सब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। लेकिन इसको पढ़ के लक्ष्मीकांत पढ़ना है, जिसमें आपको और डिटेल में जाना है लक्ष्मीकांत में। इसमें बहुत सी चीज़ें, जैसे कि क्वेश्चंस मोस्टली इससे तो नहीं आएंगे, सारे स्कीम्स वगैरह जो गवर्नमेंट स्कीम है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, वहीं से आएंगे न्यूज़पेपर से। तो आप इसको बस पढ़िए अपना फंडा क्लियर और बेस बनाने के लिए। इसमें इसके पार्लियामेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं तो इलेक्शन कमीशन हो गया, उससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको पढ़ सकते हैं।
और इसको पढ़ने के बाद आप डेली विजन इसका मैगजीन फॉलो कीजिए, मंथली वाला। उसमें इन लोगों ने सारे स्कीम, पॉलिसी, गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ें निकाल रहे हैं, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, पॉवर्टी मिटिगेशन, उसके बारे में सब कुछ उस मैगजीन में होगा। उसको ही पढ़िए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी ये वाला चैप्टर के लिए आपको पहले एनसीईआरटी तो इसका नहीं है, तो मैं तो शंकर आयस पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह भी दिए गए हैं और इसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है और सारे चैप्टर भी मोस्टली कवर है इस बुक में। इसको पढ़ता हूँ, ये इसमें हो जाता है, वरना करंट अफेयर में तो आता है, जैसे कि कोई COP29 हो गया, बाकू अजरबैजान, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज, ये सारी चीज़ें आता रहते हैं और यही एनवायरनमेंट में बहुत ज़रूरी है, इसको ही पढ़िए। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री तो आपको पता ही है, उसके लिए पहले NCERT मस्ट, ये क्लास 11 का है, इसको पढ़िए। इसको कंप्लीट करने के बाद आप जाइए ये वाली बुक में कृष्णा रेड्डी, वरना इसको जाना ही मत, ये बेस है, इसको पहले बनाओ उसके बाद यहाँ पे आओ, वरना कुछ नहीं होगा। और उसके बाद आर्ट एंड कल्चर आप देख सकते हैं, नितिन सिंघानिया वाला बुक है, लेकिन ये बहुत बल्कि है, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। पहले NCERT पढ़िए इसको, क्लास 12 का, जो कि इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट है, ये पतला सा बुक है, इसको पढ़िए, इसमें सारी चीज़ें बहुत एकदम ब्रीफली और डिटेल तरीके से। उसके बाद इसमें आइए, इसमें से थोड़े थोड़े चैप्टर पढ़िए, ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद आप साइंस एंड टेक में जा सकते हैं, उसमें आपको ओनली करंट अफेयर ही आएंगे, जैसे कि आदित्य L1 हो गया, प्रोबा 3 मिशन हो गया, चंद्रयान 3, चंद्रयान 4, गगनयान, ये सारी चीज़ें। और GS4 के लिए लेक्सिकॉन में पढ़ता हूँ, जो कि एथिक्स के लिए एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये वाला बुक मुझे अच्छा लगा इसलिए पढ़ता हूँ, वरना ऑनलाइन कुछ नोट भी अवेलेबल होते हैं, जो टॉपर वाले नोट्स, उसको देख लेता हूँ। और मैंने ऑप्शनल है एंथ्रोपोलॉजी, इसमें तो एंथ्रो का सारा बुक्स नहीं है, बस एक ही बुक है जो कि मैं अभी करेंट कर रहा हूँ, ट्राइवल इंडिया, मतलब एंथ्रोपोलॉजी का पेपर 2 जो कि है इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। तो यही बस है, और ये कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है कि आपको इतना कुछ पढ़ना है, क्योंकि आजकल के मीडिया, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स और यूट्यूब में बस यही दिखाते हैं कि अगर UPSC की तैयारी करना है तो आपको 100 बुक्स 200 बुक पढ़ना है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे दिखाने वालों का पेपर नहीं है। तो मैं सीधा बोलता हूँ, आपको कुछ लिमिटेड बुक फॉलो करना है, और जो भी चैप्टर के आप हर चैप्टर के 1 और 2 बुक फॉलो कीजिए, और उसी बुक को डेली रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। बिना ये रिवीजन के आप 5-6 बुक फॉलो करके आपको कुछ नहीं होने वाला। डेली मॉक लगाइए, डेली आंसर राइटिंग लिखिए, डेली पेपर पढ़िए, पेपर का एडिटोरियल वाला पार्ट पढ़िए, क्योंकि वो ऐसे राइटिंग में बहुत हेल्प करने वाला है। तो यही था आज का पूरा वीडियो, जिसमें कौन सा बुक पढ़ना है, कैसे स्टार्टिंग करना है, मैंने आपको अच्छे से बोला है। और आपको डेली करेंट अफेयर भी करना है। अगर आपको डेली करंट देखना है तो मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल जो है माई जर्नी ऑफ UPSC, वहाँ पे डेली करंट अफेयर अपलोड करता हूँ, मतलब कि जो PDF वाले फॉर्म में, नहीं तो कुछ अच्छे आर्टिकल के फॉर्म में, आप वहाँ पे जाके डेली करंट अफेयर देख सकते हैं। तो बस यही था आज के वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, और ऐसे ही आपको जो डाउट है आप उन्हें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो इंस्टाग्राम में जाके पूछ सकते हैं। बस ऐसे ही रोज़ वीडियोस देखने के लिए और अपने डाउट क्लियर करने के लिए चैनल को आखिरी में सब्सक्राइब करना ना भूलिए।